डियर स्टूडेंट्स, मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे मिसलेनियस इंटीग्रेशन की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व कर चुके थे। अब इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज में बच्चों भिन्न भिन्न मेथड्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज सीखने से पहले आप सभी को इसमें सिंपल इंटीग्रेशन के रूल्स, जिसमें बेसिक फार्मूले यूज होते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड और पार्शियल फ्रैक्शंस मेथड, ये मेथड्स इसमें यूज होंगे। तो इन मेथड्स की प्ले लिस्ट में वीडियोज पड़ी हुई हैं, उनको देखेंगे तो ये एक्सरसाइज आसानी से आपकी सॉल्व हो जाएगी और उन मेथड्स को समझ भी सकेंगे। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं वह इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आधी अधूरी बात इसमें ना रहे कि नोटिफिकेशन वीडियोस का ना मिले। ये सब प्रक्रिया पूरी करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो आपको नए नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इस चैनल पर अभी 10th से फर्स्ट ईयर और 12th की वीडियोज पड़ी हुई हैं और करंट में बन भी रही हैं। इसके बाद इसमें बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तथा अन्य कंपटीशंस की वीडियोज भी मिलेंगी। तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन है इसका, क्वेश्चन नंबर 18 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो आइए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/√sin³ x इंटू sin x प्लस अल्फा इंटू dx। तो अब हम यहाँ से ये देखते हैं कि डायरेक्ट इसका कोई भी फार्मूला नहीं है, अर्थात बेसिक इंटीग्रेशन का फार्मूला नहीं है कि ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हो सके, समाकलन हो सके। तो समाकलन के लिए हमें क्या करना होगा कि इसमें डायरेक्ट हम प्रतिस्थापन साइन का करेंगे, तो cos x इसका अवकलन इसमें नहीं दिया हुआ है, जिससे हम इसे कन्वर्ट कर दें, एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में चेंज कर दें, अर्थात एक फंक्शन से दूसरे वेरिएबल के फंक्शन में चेंज कर सकें, जिससे ये मूल फंक्शन में अर्थात बेसिक फार्मूले में चेंज हो सके और इसका समाकलन हो सके। तो इसके लिए क्रिया विधि अपनानी होगी कि sin³ का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन sin² हो या sin⁴ हो, तो इसमें इसका वर्गमूल हो सकता है। तो इसके लिए पहले हमें 4 घात करने के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। sin a प्लस b का फार्मूला यूज होगा, जिसमें sin x प्लस अल्फा का सूत्र लगाते हैं। तो आइए 1/sin³ x और यहाँ से sin a प्लस b मीन्स sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा का सूत्र यहाँ लगा लेंगे, इंटू dx हो जाएगा। अब यहाँ से हम और यहाँ अंडर रूट
तो यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ साइन घात 4 हो जाएगी साइन कॉमन लेने पर। तो यहाँ से और यहाँ कास अल्फा बचेगा प्लस यहाँ साइन कॉमन ले लिया है हमने, तो यहाँ साइन एक्स बटे साइन एक्स गुणा और भाग कर लिया, ऊपर वाला साइन एक्स कॉमन हो गया यहाँ, और यहाँ कास एक्स अपान साइन एक्स बचेगा। तो यहाँ कास एक्स अपान साइन एक्स इंटू साइन अल्फा, इस टाइप से इसे हम लिख लेते हैं dx, और ये आ जाएगा, यहाँ वर्गमूल लगा देंगे इसमें, और ये इसका वर्गमूल आएगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ अंडर रूट कास अल्फा प्लस काट एक्स इंटू साइन अल्फा इंटू dx। इस टाइप से इसको सॉल्व कर लिया। अब 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स कॉसिक स्क्वायर एक्स होता है, तो इसे आप नोट कर लेंगे। नोट कर लिया होगा आपने। अब ये 1 अपान साइन स्क्वायर एक कॉसिक स्क्वायर बन जाएगा, कॉसिक स्क्वायर एक्स आ गया अपान अंडर रूट, और ये कास अल्फा प्लस काट एक्स साइन अल्फा dx हो जाएगा। अब हम इसे t मान लेंगे और इसका अवकलन इसी में उपस्थित हो जाएगा, और ये दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका हमें समाकलन ज्ञात है। तो आइए पुट कास अल्फा प्लस काट एक्स साइन अल्फा इज इक्वल टू टी, इसे मान लेते हैं। अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट मतलब अवकलन करने पर, तो यहाँ कास अल्फा कांस्टेंट है, एक्स और टी वेरिएबल हैं, तो एक्स और टी को छोड़कर जो भी इसमें क्वांटिटी है वह कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। काट एक्स का माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स, और साइन अल्फा है, ये कांस्टेंट है लेकिन ये इसमें कॉफिशेंट है इसका, इसलिए ये ऐसा ही रहेगा, और ये यहाँ डी डी एक्स ऑफ टी लिख देंगे। अब यहाँ से dx से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये इसका और इसे मिला करके इसको हम चेंज कर देंगे, तो यहाँ कासिक स्क्वायर एक्स dx से मल्टीप्लाई हो जाएगी दोनों ओर, और ये यहाँ dt अपान साइन अल्फा इंटू माइनस भी आ जाएगा, तो इसका मान हम रख देंगे। यहाँ से ये आ गया है आपका 1 अपान अंडर रूट टी, और यहाँ आ गया माइनस dt अपान साइन अल्फा, और ये कांस्टेंट है तो इसे बाहर इंटीग्रेशन से लिख लेंगे 1 अपान साइन अल्फा, और इसका इंटीग्रेशन करने के लिए t की पावर माइनस हाफ dt न्यूमरेटर में चली जाएगी ये पावर, और यहाँ माइनस 1 अपान साइन अल्फा इंटू टी टू दी पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपान माइनस हाफ प्लस 1 प्लस सी। सी इज द आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अर्थात सी स्वेच्छ अचर है, तो इसे आप लिख लेंगे, यहाँ तक लिखते चलिए, माइनस 1 अपान साइन अल्फा, और ये हो जाएगा टी की पावर हाफ अपान हाफ प्लस सी, ये 2 मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे 2 अपान साइन और अल्फा, ये हो जाएगा अंडर रूट टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे और इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर टी का मान रख लेते हैं
टी का मान ये है, तो ये यहाँ इज इक्वल टू -2/sin अल्फा अंडर रूट cos अल्फा प्लस cot x इंटू sin अल्फा प्लस c। अब यहाँ -2/sin अल्फा अंडर रूट cos अल्फा प्लस cos x अपान sin x इंटू sin अल्फा प्लस c। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, -2/sin अल्फा अंडर रूट sin x cos अल्फा प्लस cos x sin अल्फा अपान sin x प्लस c। ये sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b का फार्मूला बन जाएगा, अर्थात यहाँ पर a मीन्स x है, b मीन्स अल्फा है, तो यहाँ पर sin x प्लस अल्फा हो गया सूत्र में, तो यहाँ x प्लस अल्फा अपान sin अल्फा, ये sin x हो जाएगा यहाँ पर a sin x और प्लस c, जहाँ c स्वेच्छ अचर है, इसे हम लिख लेते हैं here c is arbitrary constant अर्थात जहाँ c स्वेच्छ अचर है, अपनी इच्छा के अनुसार जोड़ा गया कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये हमारा 13th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसे जो शेष है ये से भी नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं, ये लेट आई मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस कास इनवर्स अंडर रूट एक्स अपान साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कास इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब ये आपका जो ये नीचे लिखा है ये फार्मूला होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका मान π/2 होता है। फार्मूला तो हमारा ये है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। लेकिन यहाँ पर हमारा ये दिया हुआ है अंडर रूट एक्स, तो ये सेम वैल्यू एक जैसी हो, चाहे यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी हो फाइनाइट, तो उसका मान π/2 ही होता है। तो इस तरह से ये दोनों सेम है वैल्यू में, तो इसका मान π/2 होता है। जैसे यहाँ x और x है, यहाँ पर 50-50 होता तो भी π/2 ही माना जाता है इसका। तो यहाँ पर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस कास इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू ही π/2 ही होगा। तो यहाँ हम π/2 रख देते हैं, यहाँ i इज इक्वल टू हो जाएगा। तो इससे हम मान इसका रख लेते हैं, कास इनवर्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स अपान ये π/2 हो जाता है, यहाँ dx हो जाएगा। अब ये π/2 की जगह 2/π
ये उल्टा हो जाएगा यहाँ व्युत्क्रम इसका। तो ये साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस पाई बाई टू प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, और ये ऐड हो जाएंगे, ये 2/पाई और यहाँ साइन इन इसे और इसे ऐड करके 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स और डी एक्स से मल्टीप्लाई, और इससे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस इंटीग्रेशन 2/पाई इंटू पाई/2 डी एक्स, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और ये यहाँ 1 आ जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4/पाई इंटू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स डी एक्स माइनस यहाँ 1 आएगा, और 1 का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे एक्स। तो पहले इतना नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया। अब इसके आगे स्टेप लिखते हैं। ये हमने इंटीग्रेशन इसे माना आई, तो 4/पाई इंटू इसमें अंडर रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंडर रूट एक्स से डिवाइड कर देंगे इस तरह से, और डी एक्स, और ये यहाँ माइनस एक्स हो जाएगा प्लस सी। अब इसमें हम पुट इन अंडर रूट एक्स बराबर टी, इस टाइप से 4/पाई इंटीग्रेशन, इसकी जगह हमने टी लिख दिया, इसकी जगह भी ये साइन इनवर्स टी हो जाएगा। अब ये यहाँ 1/√, ये बचा है, इसकी जगह इसमें वैल्यू रख देंगे। तो ये समझ लीजिएगा, इसकी जगह मान रखेंगे हम। तो इस टाइप से यहाँ से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट के लिए यहाँ से हाफ, चलिए पहले डिफरेंशिएट लिख देते हैं, हाफ एक्स टू दी पावर माइनस हाफ हो जाएगा अवकलन, और डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, और ये 1/√x डी एक्स, ये नीचे आई प्लस पावर हो जाएगी जिसे अंडर रूट लिख देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 डी टी बन जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर 2 डी टी लिख देते हैं, और इसका मान रख दिया हमने इतने का, जैसा कि अभी बताया था। तो ये यहाँ से 2 और बाहर आ जाएगा, 2 और यहाँ से माइनस एक्स बचा है, तो माइनस एक्स प्लस सी ये हो जाएगा। इसको और थोड़ा हटाकर इधर लिख देते हैं। तो यहाँ से आई इज इक्वल टू 4/पाई इंटीग्रेशन, ये टी हो जाएगा, साइन इनवर्स इंटू 2 डी टी, 4/पाई, यहाँ 2 बाहर, इसमें ये फर्स्ट और ये सेकेंड सूत्र लगा देंगे, और ये माइनस एक्स रह गया प्लस सी, ये नोट कर लेंगे आप। तो यहाँ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और इसमें पूरे का इंटीग्रेशन आ जाएगा, और माइनस एक्स प्लस सी, 8/पाई साइन इनवर्स टी, t² माइनस इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस t², और इसका समाकलन t² dt।
इस टाइप से माइनस एक्स प्लस सी, इस टाइप से इसका सल्यूशन यहाँ तक हो गया। अब इसके आगे सल्यूशन नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। ए यहाँ 2 कॉमन ले लिया, 8y पाई इंटू 2 इंटीग्रेशन टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस एक्स प्लस सी। इस टाइप से हम यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें जितना ये है नीचे वाला उतना ही इसे बनाते हैं, तो एक इसमें ऐड कर देंगे और एक इसमें हम घटा देंगे, जिससे ये मान बन जाएगा और इतना पोर्शन अलग कर लेंगे। तो आइए इसमें ये यहाँ इंटीग्रेशन नहीं है, यहाँ इतना है, इंटीग्रेशन समाप्त हो चुका था, ब्रैकेट है लगी हुई, तो अब इसे नोट कर लेंगे। अब इसे आगे नोट करते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 हो गया, तो यहाँ से अब I इज इक्वल टू 4/पाई इंटू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस, यहाँ से एक ऐड करें और एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, एक टी स्क्वायर आ जाता है, अपान 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर रूट डी टी माइनस एक्स प्लस सी 4/पाई इंटू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस, अब यहाँ से हम 1 माइनस यहाँ कॉमन लेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस एक्स प्लस सी। इसे हम अलग अलग कर देंगे, इसे 4/पाई इंटू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस, इसे 1 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी अलग कर लिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस एक्स प्लस सी। इससे इसे काटेंगे, ये अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ से अब ये आ गया 4/पाई इंटू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस, ये साइन इनवर्स टी हो जाएगा, प्लस ये यहाँ इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस एक्स प्लस सी। ये आपका इतना आंसर हो गया। इसका इंटीग्रेशन और करेंगे, तो इसके इंटीग्रेशन के लिए आपका फार्मूला होता है, इसके लिए इसमें फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान 2 साइन इनवर्स x/a। ये फार्मूला इसका है, इस फार्मूला का यूज कर देंगे हम इसका इसमें, तो यहाँ से I इज इक्वल टू 4/पाई इंटू टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस साइन इनवर्स टी प्लस ये आ जाएगा t/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1, तो 1 का वर्ग 1/2 साइन इनवर्स x मीन्स t, a मीन्स 1, तो t ही रहेगा, प्लस सी माइनस एक्स प्लस सी। अब हम t का मान रख देंगे, तो इसे
इतना नोट कर लीजिएगा। आगे नोट करते हैं, और इससे पहले इसको हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको नोट कर लेना। टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी, इसमें एक साइन इनवर्स टी माइनस और प्लस के एक साइन इनवर्स टी, तो माइनस का एक साइन इनवर्स टी बचेगा हाफ, माइनस का 1/2 साइन इनवर्स टी बचेगा, प्लस t/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देंगे, तो नोट करेंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में i इज इक्वल टू 4/5 इंटू, इसमें और इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ टी स्क्वायर आएगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स टी कॉमन हो जाएगा, ये कॉमन हो गया, प्लस t/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे, 4/पाई और यहाँ 2 टी स्क्वायर माइनस 1/2 और ये साइन इनवर्स टी प्लस t/2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। अब यहाँ से 1/2 जेड है, इसको बाहर, तो ये 4/पाई इंटू 1/2 इंटू 2 टी स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स टी प्लस टी अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। और अंडर रूट एक्स बराबर हमने टी माना था, तो टी की जगह अब अंडर रूट एक्स रख देंगे। तो आइए यहाँ से इससे कैंसिल करते हैं, 2/पाई इंटू 2 टी और यहाँ वर्क करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स कर दिया हमने, तो ये एक्स बराबर टी स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स टी स्क्वायर की जगह एक्स रख देंगे हम। साइन इनवर्स टी की जगह अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, इस टाइप से, और ये माइनस एक्स प्लस सी, जहाँ सी स्वेच्छ अचर है ये आप जानते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। और करें इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो इतना ही आंसर रख सकते हैं, तो इसे नोट कर लीजिएगा। या इसका आंसर ये हो सकता है 2/पाई इंटू 2x माइनस 1 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लें तो x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी। तो ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आइए, ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। तो इसे आई मान लेते हैं, आई इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट एक्स अपान 1 प्लस अंडर रूट एक्स डी एक्स। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड की दृष्टि से। तो इसे हम अंडर रूट एक्स बराबर कॉस थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ से वर्क कर लेते हैं, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, अब डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा या एक्स, तो यहाँ 1 और इसका कॉस स्क्वायर का 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और थीटा का डी थीटा हो जाता है।
यहाँ से ये आपका सॉल्यूशन, और ये 2 cos थीटा इंटू पहले घात का होगा फिर cos का होगा। तो इस टाइप से ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है। थोड़ा और इधर लिख लेते हैं। 1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा, और फिर इस cos थीटा का माइनस डी थीटा हो जाएगा। ये माइनस यहाँ आ जाएगा और यहाँ dx हो जाएगा। तो dx से मल्टीप्लाई कर लेंगे। dx की जगह पर -2 sin थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। इस टाइप से अब हम यहाँ पर मान रख लेते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस, इसकी जगह cos थीटा लिख लेंगे, अपान 1 प्लस cos थीटा, और इसकी जगह पर -2 sin थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा। अब यहाँ से हम इसे 1 कैंसिल करने के लिए जहाँ माइनस होता है वहाँ साइन वाला सूत्र लगता है। इस बात का ध्यान रखते हैं, पूर्व से ही हाई स्कूल से क्लासेस से पढ़े हैं। 1 माइनस cos थीटा हो तो माइनस में साइन का सूत्र लगेगा a/2 का। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 अपान 1 प्लस 2 cos स्क्वायर θ/2 -1, और यहाँ इंटू माइनस ये यहाँ से यहाँ लगा लेते हैं और 2 ही लिख लेते हैं यहाँ, और यहाँ साइन थीटा इंटू cos थीटा डी थीटा लिख लेते हैं। अब ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये यहाँ पर आ जाएगा। इसका 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 ऊपर नीचे कैंसिल, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 कैंसिल। यहाँ साइन θ/2 इसका स्क्वायर रूट होता है, और यहाँ cos θ/2 होता है। अब इसमें हम इसका सूत्र लगा लेते हैं, 2 sin θ/2 cos θ/2 इंटू cos थीटा डी थीटा। अब इससे ये कैंसिल कर लेते हैं, -2 इंटीग्रेशन, और ये यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू cos थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, cos 2 यहाँ θ/2 है, cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2। अब 2 साइन स्क्वायर θ/2 इधर ले लेते हैं, ट्रांसफर टू लेफ्ट साइड, और यहाँ 1 ये cos थीटा इधर चला जाएगा। तो इस टाइप से हम इसका मान रख लेते हैं, -2 और 2 साइन स्क्वायर θ/2 का 1 माइनस cos थीटा, और यहाँ cos थीटा डी थीटा। अब इसमें -2 और यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी cos थीटा की 1 की cos थीटा हो जाएगा, और ये माइनस ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ इसका तो इंटीग्रेशन ज्ञात होता है, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं, तो मल्टीपल ऑफ एंगल के रूप में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं cos 2 थीटा से। 2 cos स्क्वायर θ/2 -1 से इसको चेंज कर लेते हैं। तो पहले इतना नोट कर लीजिएगा। आइए इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं। I इज इक्वल टू -2 इंटू इंटीग्रेशन cos थीटा, और ये -2 से इसे मल्टीप्लाई कर लिया, ये ब्रैकेट हटा देते हैं, इसको पास में लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू -2, ये आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई कर ली, और ये हो गया cos स्क्वायर थीटा लिख लिया 2 से मल्टीप्लाई करके इसको। अब यहाँ से इसका आपको ज्ञात है
कि -2 cos थीटा का sin थीटा होता है इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन अभी कन्वर्ट करेंगे। तो इससे हम यहाँ से फिर सूत्र बार बार वही लग रहा है, यहाँ cos थीटा था तो थीटा का आधा हो गया θ/2, और जब थीटा है तो cos 2 थीटा से कन्वर्ट होगा, ध्यान रखिएगा 2 cos स्क्वायर θ-1, इस कोण का आधा हो जाता है, 2 थीटा का आधा थीटा हो गया और थीटा का आधा θ/2 हो जाता है। और cos के 4 फार्मूले होते हैं, एक साइन में होता है, एक cos में होता है, एक cos साइन दोनों में होता है, एक tan में होता है। तो इस टाइप से इसमें हम ये लगा लेते हैं और इसका मान यहाँ से चेंज कर लेते हैं, ये 1 इधर आ जाएगा, 1 + cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम मान रख लेते हैं 1 + cos 2 थीटा। अब इसमें समाकलन कर लेते हैं हम, तो ये -2 sin थीटा प्लस यहाँ 1 का थीटा हो जाएगा और cos का sin 2 थीटा अपान 2 प्लस c। अब इनके मान रख लेते हैं, -2 sin थीटा प्लस थीटा प्लस 1/2 और यहाँ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस c, ये 2 से 2 यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो -2 sin थीटा प्लस थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस c। अब यहाँ से आपको केवल मान पता है, cos थीटा का मान है √x और यहाँ sin थीटा का मान नहीं, तो सर्वसमीका नंबर 1 होती है, जिसे आप जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपको cos थीटा का तो मान ज्ञात है लेकिन sin का मान ज्ञात नहीं है, तो sin की जगह पर हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा और इसे sin थीटा बराबर √ लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा, और इस टाइप से यहाँ पर मान लिख लेंगे हम √1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस थीटा प्लस ये cos थीटा पहले लिख लेते हैं मान रखने, √1 - cos स्क्वायर थीटा इस sin थीटा की जगह पर प्लस c। अब यहाँ से मान रखते हैं और थीटा का मान निकालना है, तो थीटा का मान यहाँ हो जाएगा थीटा बराबर cos इधर आएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा √x। इस टाइप से हम यहाँ मान रख लेते हैं, -2 √1 और इसमें वर्ग करा cos स्क्वायर थीटा का तो मान x आया 1 - x प्लस cos इनवर्स √x प्लस यह भी √x √1 - x प्लस c। इस टाइप से ये से आप नोट कर लीजिए, ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया हमारा, एक आंसर ये है। या करें तो यहाँ से मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, तो या ये हो जाएगा -2 √1 - x प्लस cos इनवर्स √x प्लस √x - x स्क्वायर प्लस c, जहाँ c here c is आर्बिट्ररी कांस्टेंट, स्वेच्छ अचर है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में होगा, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर रहिए और सेफ रहिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।